रमजान, आका की मोहब्बत का नजारा शान रमजान, दुनिया के गरीबों का सहारा शान रमजान, फिर सारा जहां देखे दोबारा शान रमजान, है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान, शान रमजान, शान रमजान, शान रमजान। जी खुशामदेद। शान रमज़ान में क्विज सेगमेंट है मालूमात ही मालूमात। मैं हूं डॉक्टर सैयद इमरान वदूद। नाज़रीन, आज मालूमात ही मालूमात का 15वां मुकाबला है और 2-3 मुकाबले मजीद रह गए हैं राउंड के हवाले से, राउंड मैचेस के लिहाज से। उसके बाद हम क्वार्टर फाइनल की जानिब जाएंगे। तो आज भी मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए 6 कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं 3 टीम्स की सूरत में। टीमों का तारुफ भी आपसे कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आज के जो मुनसिफीन हैं मैं उनका तारुफ आपसे करवाऊंगा। आज भी हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ रखते हैं मेरे मैचिंग का कपड़ा पहने हुए जनाब कारी वही जफर कासमी साहब। आज एक मरतबा फिर कारी साहब, ये आप बताएं कि ये डेलिब्रेट नहीं है, जानबूझ के नहीं, खुद से ही हो रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है आप मुझसे बाद में आते हैं ना, तो आप घर से देख के आते हैं। मैं कारी साहब के साथ हूँ इस मामले में, क्योंकि आप देख कर आते हैं, आप देख देख कर नहीं आते। लेकिन आप मेरी बात पर यकीन तो करेंगे ना कि ये वैसे ही हो रहा है, वो सिर्फ दिल को दिल से रहा है ना कारी साहब के। तो चलो, कारी साहब के साथ ही तशरीफ रखते हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रजा अमजदी साहब। मुफ्ती साहब, आपको भी खुशामदेद। और मुफ्ती साहब के साथ हमारे बड़े ही प्यारे जनाब मुफ्ती अहसन नवीद नियाजी साहब। आप तीनों को खुशामदेद भी कहते हैं। और जो आज की 3 टीमें हैं उनका तारुफ भी आपसे करवाएंगे। इससे पहले के मुकाबले की जानिब जाएं, मैं चाहूंगा कि टीम है सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाइए। जी। मुमल फातिमा फ्रॉम खुर्शीद एक्सक्लूसिव मॉन्टेसरी वर्ल्ड। जी। सना आसिम फ्रॉम खुर्शीद एक्सक्लूसिव मॉन्टेसरी वर्ल्ड। वेरी गुड। जी टीम बी। हाफिज मोहम्मद ईशान इकरा स्कूल फ्रॉम तेराजे कैंपस। वेरी गुड। जी टीम बी। आतिका अरशद फ्रॉम इकरा स्कूल तेराजे कैंपस। वेरी गुड। जी टीम सी। Myself is Harman Fatma from the Innovators Schooling System. वेरी गुड। जी टीम सी। ईशल नूर फ्रॉम द इनोवेटर्स स्कूलिंग सिस्टम। ऑल राइट, टीमों का तारुफ भी आपसे हो चुका है। हम बढ़ेंगे अपने मुकाबले के पहले राउंड की जानिब, जो कि बजर राउंड होता है। सही जवाब देने पर क्या होगा, कितने नंबर्स मिलेंगे? 10 नंबर। और अगर आपने जवाब गलत दिया बजर बजाने के बाद भी, फिर क्या होगा? -10। तो देखभाल कर, सोच समझ कर बजर बजाना है। और बजर एक बार बजाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बजर बजाने के बाद जवाब नहीं देना है। हैं जी? बिल्कुल। आज हम इसमें बड़ी सख्ती करने वाले हैं। बजर बजाकर आपने खामोश रहना है। मुंसिफीन जिसका नाम लेंगे उसने जवाब देना है। ठीक हो गया जी? ऑल राइट, तो बजर राउंड का आगाज करते हैं। पहला सवाल कारी साहब आप पूछें। तो मुश्किल सवाल करूं या आसान? आज मुश्किल करें। आप रोज मुझसे सवाल पूछें। आज मुश्किल मुश्किल नहीं करूंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। चलें आसान कर लें। अच्छा, ये बताइए बेटा कि सूरतुल फातिहा आप पढ़ते हो ना, इसमें कितनी आयत हैं? जी, सूरह फातिहा में कितनी आयत हैं? टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम बी। जी, 7 आयत है। बिल्कुल सही जवाब। मुफ्ती सुहेल रजा अमजदी साहब, दूसरा सवाल आप पूछ लें। मुश्किल आसान? मुश्किल पूछें। आज तो मैंने पता नहीं आज मुझे क्या हो गया, मैं चाह रहा हूँ कि आज सारे मुश्किल सवाल, आज मैं भी बड़े मुश्किल सवाल लेकर आया हूँ। हाँ नहीं, फिर आप मुश्किल लेकर आए तो मुझे फिर आसान पूछना चाहिए। चले, आज आप दोनों मुश्किल हो जाएंगे, मुझसे उलट चलना है। चले, कोई बात नहीं, खैर हो गई। बेटा ये बताएं कि आयतुल कुर्सी किस पारे में है? 30। 1 मिनट, देखिए ये मैंने सबसे पहले बताया था। आज मैं बड़े गुस्से में हूँ। हाँ, बहुत सख्ती करने वाला हूँ। बी का था। टीम बी से जवाब तीसरे पारे में बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट, तीसरा सवाल मुफ्ती साहब आप पूछें। बेटा, इकबाल का बड़ा ही मशहूर शेर है, तेरे जमीर पे जब तक न हो नुज़ूले किताब, गिरा कुशा है न राजी न साहिबे कशाफ। 4 सवाल पूछ लेता हूँ, इसमें से कोई से भी एक का जवाब दे दें। एक करके या तो गिरा कुशा का मतलब बता दें, या जो राजी जिसका नाम राजी है, राजी का नाम बता दें, कोई एक जुज बता दें नाम का, या ये बता दें कि कशाफ किस फन की किताब है, या चौथा कशाफ के मुसन्निफ का नाम बता दें, भले एक जुज ही बता दें। इन 4 में से कोई एक जवाब भी दे दें, चलेगा। मैं भी बच्चों के साथ हूँ, बच्चे कह रहे हैं कुछ भी नहीं बता रहे। ऐसा सवाल नहीं, मैं बच्चों के साथ हूँ, ये बच्चे कह रहे हैं हम कुछ भी नहीं बताएंगे। चले, आप बता दें। नहीं, मुझे भी नहीं पता ना, इतना मुश्किल सवाल आपने पूछा है जी। चले, कोई जवाब दे रहा भाई? टीम ए, टीम बी। देखिए मैंने बच्चों की तर्जुमानी खुद ही कर दी है। टीम ए, टीम बी, टीम सी। यार चलो हिम्मत पकड़ लो यार, खैर हो गई। क्या होगा? -10 ही होगा। है गिरा कुशा तो इंतहाई आसान है। के अंदर कोई गिरा कुशा है? दिखाओ जरा।
आज चलें की इनको हिंट तस्वीर- देते हैं किसी एक सवाल का हिंट दे दे जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गिरा कुशा का आपको हिंट दे देते हैं। जो गिरा तो समझते हैं नॉट, दो हिंट्स दे दे मुफ्ती साहब जल्दी से। नॉट होती है ना गिरा जो है, तो जिस तरह जो है वो गिरा लगाते हैं इसी तरह गिरा खोलते भी हैं। दो चीजें होती हैं ना, अब इनमें से कोई एक है। किसकी जानिब से आया? ए टीम ए। गिरा खोलना। हाँ, गिरा कुशा माना गिरा खोलने खोलने वाला। वाला। जवाब दुरुस्त मानते हैं। ऑल राइट, बजर राउंड का तीसरा सवाल अब मैं आपसे पूछने लगा हूं। बताइए, नाक की जो हमारी दो ओपनिंग्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? टीम सी गालिबन जी। नोस्ट्रिल्स। बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट, दूसरा सवाल बताएं, कुरान मजीद की पहली हाफिजा खातून कौन थी? टीम बी जी। हजरत हफ्सा बिनते उमर रज़ियल्लाहु ताला बिल्कुल सही जवाब भाई, जिंदाबाद। अगला सवाल, पौधे का कौन सा हिस्सा फोटोसिंथेसिस करता है? पत्ता। सी, टीम सी। पत्ता। पत्ते में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, हजरत अबू अयूब अंसारी का असल नाम क्या था? ए, टीम ए। अब्दुर्रहमान। नहीं जी, ये खालिद बिन जैद हैं। आपका जवाब गलत हुआ। ऑल राइट, अगला सवाल है, साइंस का सवाल है। किस सेल ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। एक मिनट बेटा, ए सी जी। माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट, एक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी में होता यह है कि जो रोशनी आ रही होती है ना, उस रोशनी को रिफ्लेक्ट किया जाता है। एक तो होता है रिफ्लेक्ट के वापस पलट जाए, एक रिफ्लेक्ट के थोड़ा सा एंगल चेंज करके रोशनी गुजर जाए। क्या कहते हैं? किस चीज की मदद से करते हैं वो? चलें ये बता दें। टीम ए, प्रिज्म। प्रिज्म की मदद से करते हैं। बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट, आपसे अगला सवाल है, वो नाम जो किसी शख्स को इसकी खिदमात के एतराफ में गवर्नमेंट की जानिब से खिताब। दिया जाता है, उसे खिताब कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन है इस राउंड का। एक शेर है, आधा मैं पढ़ूंगा आधा आप पढ़िएगा। शेर यूं है कि तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया जी। यहाँ मरने की पाबंदी, वहाँ जीने की बिल्कुल पाबंदी। सही, तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। और गुजर औकात कर लेता है ये कोहो बयाबा में कि शाही के लिए जिल्लत है कारे आशिया बंदी। और ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट जी, बजर राउंड अपने अख्ताम को पहुंचा। कारी साहब, बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है आज का, क्या ख्याल है? अच्छा मुकाबला हो रहा है भाई आज का। चलें जी, रैपिड फायर राउंड की जानिब आएंगे। 50 सेकंड्स का काउंटर है, ज्यादा से ज्यादा 7 सवालात। आगाज टीम ए से करने लगा हूं, आपका वक्त शुरू होता है। अब बताइए, शिमला वफद कब वासराय से मिला? 1906। सही जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा का सदर दफ्तर कहाँ है? न्यूयॉर्क। सही जवाब। हिस्टोलॉजी क्या है? टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यूज। वेरी गुड, राइट आंसर। कुरान में कितनी औरतों का नाम आया है? सिर्फ एक, हजरत मरियम अरे अलैहिस्सलाम। वाह, वेरी गुड। पहली वही के वक्त नबी करीम की उम्र मुबारक क्या थी? 40 साल। बिल्कुल सही जवाब। बताएं कि गुलामों में सबसे पहले ईमान कौन लेकर आया? हजरत जैद बिन हारसा। बिल्कुल सही जवाब। आपसे आखिरी सवाल है, या इसका जवाब आप दे ही देंगे। बता दें, वुजू में कितने फराइज होते हैं? 4। बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड भाई, टीम है आज, सारी टीमें मुफ्ती साहब बड़ी तैयारियों से आई हैं। लग रहा है कि आज कोई टाई शाई होने लगा है टीमों के माबैन। चले जी, टीम बी की जानिब आऊंगा। तैयार है? काउंटर स्क्रीन पर मौजूद है, वक्त शुरू होता है। अब नमाज जुमा की 2 अजानों के दरमियान जो पहली अजान है उसका आगाज कब हुआ था? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर से। बिल्कुल सही जवाब। हिजरी कैलेंडर का आगाज किस महीने से होता है? मुहर्रम उल हराम। सही जवाब। पहली वही के बाद हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके पास लेकर गई? आपके चचा, नाम आपके बता- कजन के पास। क्या नाम था? वक्त गुजर रहा बेटा, वक्त गुजर रहा। पास करेंगे तो मैं अगला सवाल पूछ लूंगा। पास। ओके। कुरान की कौन सी सूरत चांद के नाम पर है? वक्त गुजर रहा है। सूरह कमर। सही। चूने के पत्थर का कीमियाई नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। सही। कैल्शियम कार्बोनेट। जवाब ठीक मानते। कराकरम हाईवे किन 2 मुल्कों को मिलाती है? अमेरिका और। गलत। जंग प्लासी कब हुई? जंग प्लासी कब हुई, किस सन में हुई? आप जवाब नहीं दे पाए। ऑल राइट, टीम बी से भी रैपिड राउंड मुकम्मल हुआ। टीम सी आपकी जानिब आ रहा हूं, आपका वक्त शुरू होता है
अब बताएं डायनामाइट के मौजूद का नाम। अल्फ्रेड नोबेल। सही। रकबे के एतबार से पंजाब का सबसे बड़ा डिवीजन। बहावलपुर। सही। कौन सा टिश्यू पट्टों को हड्डियों से जोड़ता है? टेंडन। सही जवाब। सूरह दहर का दूसरा नाम क्या है? सूरह इंसान। बिल्कुल ठीक जवाब। पहली वही किस दिन नाजिल हुई? पीर के दिन। सही जवाब। मर्दों में सबसे पहले कौन ईमान लाया? अबू बकर सिद्दीक। सही जवाब। आखिरी सवाल, सैयदुल क़ुरा किस सहाबी का लक़ब है? साद बिन अबी वकास। नहीं, जवाब गलत हुआ। ये है हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो। ऑल राइट, टीम सी से भी उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो बिल्कुल सही। आपका जवाब ये गलत हुआ। ऑल राइट जी, रैपिड फायर का राउंड भी अपने अख्ताम को पहुंचा है, हमारा तीसरा और आखिरी राउंड पिक्चोरियल राउंड होता है। उसके उसूल ज़वाबित भी पता है, तो बिना किसी ताखीर के पिक्टोरियल राउंड का आगाज करेंगे। इसमें जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, हिंट्स भी दूंगा, ऑप्शंस भी दूंगा। आपको कोशिश करूंगा कि आप जवाबात तक पहुंच जाएं। नहीं पहुंचेंगे तो वो आपका कसूर होगा। ऑल राइट जी, टीम ए के लिए तस्वीर स्क्रीन पर आती है अब जी। ये कौन है? मेजर अजीज भट्टी। बेटा जल्दी नहीं करनी है, मुफ्ती साहब आप ही समझाए ना कुछ, मैं तो बताता हूँ रोजाना है, शायद आपकी बात सुन लें। निशान जल्दी क्यों हैदर, करता है? अभी तो ऑप्शंस बाकी हैं, हिंट्स बाकी हैं। निशान हैदर जिनको मिला था उनमें से दूसरे नंबर वाले सबसे पहले इनको मिला था। सबसे पहले निशान हैदर इनको मिला। हवालदार लालक जान। जी हवालदार लालक जान। नहीं बेटा, इतनी जल्दी में आपको घर जाना है? गिफ्ट चाहिए? अभी दे दूं? हैं? देखिए, ये सबसे पहले शहीद हैं जिन्हें निशान हैदर दिया गया 1948 में, इंडो पाक वॉर, जो कश्मीर के ऊपर हुई थी जो जंग, और कश्मीर का एक बड़ा रकबा तब आज़ाद भी करवाया गया था, जो आज भी आज़ाद कश्मीर के नाम से मौजूद है जी। सबसे पहले, और जब मैं इनको देखता हूं मुझे सुरूर आ जाता है? ये सुरूर भी हिंट है। मुझे सुरूर आ जाता है जब भी मैं इनको देखता हूं ना, मजा आ जाता है। कोई क्लू, कोई पहुंच पा रही हिंट? नहीं, ये है कैप्टन सरवर शहीद। सबसे पहला निशान हैदर इन्हें दिया गया। आप जवाब नहीं दे पाए, लिहाजा हम जाएंगे टीम बी की जानिब। टीम बी के लिए तस्वीर स्क्रीन पे आती है। आसान तस्वीर आ गई बेटा आप लोगों के लिए, आसान तस्वीर आ गई है। करीब, माजी करीब। बहुत बहादुर थे ये। और ये सबसे आखिरी निशान हैदर, अभी सबसे आखिरी निशान हैदर इन्हें दिया गया। कारगिल वार। पर चीते जैसे, शेर जैसे बहादुर थे ये। हाँ, तो मामूली बात, बच्चों का खेल थोड़ी। शेर जैसे बहादुर। हाँ, शेर जैसे बहादुर, क्या बात है, ऐसा कौन होता है? अच्छा मुफ्ती साहब, हम किसी को अगर शेर कहते हैं तो वो खुश होता है, किसी को गधा कहते हैं तो नाराज हो जाता है, हालांकि दोनों ही जानवर है, क्या वजह है? अच्छा ये है कि जब गधा कहते हैं तो अहमक कहना मकसूद होता है, हाँ। और जब शेर कहते हैं तो बहादुर कहना मकसूद। गधा शरीफ भी तो होता है, लेकिन शराफत बयान करना मकसूद नहीं होती ना, तशबीह मिन बादिल वजूह होती है। और वैसे ये इनका जो, इनके नाम में एक लफ्ज आता है, और वो लफ्ज आर्मी का एक ओहदा है, लेकिन ये उस ओहदे पर थे नहीं, इनके वालिद ने इनका नाम ही ओहदे के नाम पर रख दिया। इससे ज्यादा तो मैं कोई हिंट नहीं दे सकता। बिल्कुल पहुंचा दिया अब तो। शेर जैसे बहादुर। चले वो बता देता हूं, वो कर्नल फौजियों का एक ओहदा होता है ना, इनका ये कर्नल थे नहीं, लेकिन नाम में कर्नल आता है। पूरा नाम ही हो गया बस। आपको भी जवाब नहीं आता है। यह है कर्नल शेर खान। 5 जुलाई 1999 को इन्हें निशान हैदर दिया गया। ऑल राइट जी, टीम सी की जानिब जाऊंगा। टीम सी के लिए तस्वीर स्क्रीन पे आती है। आसान तस्वीर आ गई भाई, क्या ही आसान। टीम सी, ये बादशाह है, बादशाह हैं? हाँ, ये तो बादशाह है, बादशाह। और क्या कहते हैं बादशाह को? हमारे मुल्क के हीरो हैं। हीरो हैं, देखें। अच्छा, आज सारे ऐसे हैं जो जिन्हें निशान हैदर दिया गया। कम इन चीजों से गाफिल इनको नहीं रहना चाहिए। हाँ, मैं भी और देखें, हाँ, प्रोग्राम में आप देखें ना, मसाजिदें आ रही हैं, मस्जिदें आ रही हैं, मज़ारात आ रहे हैं, और निशान हैदर जिन्हें दिया गया वो आ रहे हैं। हमारे कौम के हीरो हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस, तारीखी मकामात। मेजर अजीज भट्टी। मेजर अजीज भट्टी बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट, टीम ए के लिए अगली तस्वीर लगा दीजिए। ऑल राइट, टीम ए, ये तो बहुत ही आसान तस्वीर है भाई। ये तो बच्चों के हीरो होते हैं,
बहुत। हैं, होते क्या हैं। और इन्हें निशान हैदर गालिबन 17 साल की उम्र में निशान हैदर मिला है, महज 17 साल की उम्र में। अभी तुम लोग कौन सी क्लास में हो आप सारे? मैट्रिक में है कोई? और ये मैट्रिक में होते हैं ना आजकल तो और बच्चे, ये- मैट्रिक में होते हैं 17 साल के। ये वाहिद हैं जिनका ताल्लुक जो है वो फदाइया से, एयरफोर्स से, हाँ। निशान हैदर वालों में। दी ओनली निशान हैदर जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को गया। क्या मैं आप जी कराची में इनके नाम पे एक इंतहाई मशहूर रोड भी है। हाँ नहीं बेटा, जिनका नंबर है वो। जी, जहाज गिरा दिया था इन्होंने। मतीउर रहमान इसके साथ वो इसका इंस्ट्रक्टर था जो इसे पकड़ के इंडिया ले जा रहा था। होश में आ गए तो अपना जहाज गिरा दिया। आप जवाब नहीं दे पाई भाई, क्या वजह? आज पिक्टोरियल राउंड में जवाबात नहीं आ रहे। ऑल राइट जी, टीम बी के लिए तस्वीर लगा दें। नाम बता दें वैसे। ये है राशिद मिन्हास, द यंगेस्ट एयरफोर्स ऑफिसर। सबसे कम अरसे तक ड्यूटी भी की इन्होंने और सबसे कम उम्र में निशान हैदर भी मिला। ऑल राइट जी, टीम बी के लिए तस्वीर स्क्रीन पर आ चुकी है जी। टीम बी, एक हिंट दे देता हूं। अभी थोड़े दिनों पहले हमने उनकी तस्वीर लगाई थी, अरशद शरीफ, उन्हें भी शहीद किया गया। ये उनके भाई तो नहीं है, लेकिन अरशद शरीफ के एक भाई भी शहीद हैं। उनका नाम और इनका नाम बिल्कुल एक जैसा है। आपको अरशद शरीफ के भाई का नाम पता है? और नहीं पता? अभी जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे साबिक जनरल राहिल शरीफ, हाँ उनके रिश्तेदार हैं ये। हाँ, कोई देखे ना देखे। और इनको निशान हैदर मिला था 1972। ये डायलॉग याद आ रहा तो मैं, कोई देखे ना देखे। अब इससे आगे मैं क्या बताऊं? 72 की पाक भारत वार। हाँ हाँ, 1971। और कंट्रोल, बड़ी बड़ी अहम जंग थी। मुफ्ती साहब बनफ्से नफीस मौजूद थे उस जंग में। है मुफ्ती साहब ने। ये मेजर शब्बीर शरीफ शहीद। ऑल राइट, आखिरी तस्वीर आ रही है टीम सी के लिए जी। ये कौन है? आज सारे निशान हैदर हासिल करने वाले सिपाहियों की तस्वीर लगाई हमने जी। जी टीम सी, मेजर तुफैल नहीं जी, मेजर तुफैल नहीं है। ये निस्बतन गैर मारूफ है। निशान हैदर तो मिला है, लेकिन वो चूंकि निसाबी किताबों में जिक्र नहीं है इसलिए गैर मारूफ है। राशिद मिन्हास का जिक्र है, अजीज भट्टी का जिक्र है और शब्बीर शरीफ का भी जिक्र है। कोई क्लू आ रहा है? हमारा वक्त गुजर रहा है, लिहाजा हम चाहेंगे कि बस फौरन से अगर आपकी जानिब से जवाब आता है। आप जवाब नहीं दे पाई है। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद। ऑल राइट जी, पिक्टोरियल राउंड भी अपने अख्ताम को पहुंचा है। छोटी सी ब्रेक है, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदेद मुफ्ती साहब, कारी साहब। वक्त कम और मुकाबला इंतहाई सख्त है। आज दो टीमों के माबैन टाई हो चुका है। बहुत जल्दी में हमें जाना होगा ताकि हम कोई नतीजा हासिल कर सकें। टीम ए और टीम सी, आप दोनों के माबैन टाई हो चुका है। आप दोनों ने 100 मार्क्स स्कोर किए हैं। मैं अब 3 सवालात आपसे पूछने लगा हूं। बजर राउंड के उसूल और ज़वाबित के मुताबिक ये वाला राउंड भी होगा। ऑल राइट जी, अपने बजर्स पर हाथ रख लीजिए। मेरा पहला सवाल है, बताएं पहली जंग अजीम का आगाज कब हुआ? पहला सवाल है कि पहली जंग अजीम का आगाज, पहली जंग अजीम का इख्तिताम कब हुआ? बताइए। मशहूर शहर, ये सवाल, इसका जवाब आप दोनों को नहीं आता। मशहूर शहर है इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल पुराना नाम है। इसे किसने फतह किया जी? आपको ये जवाब भी नहीं आता। पाकिस्तानी स्टडीज से पूछा। आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताएं, उससे सवाल करता हूं। साइंस। चले आपसे साइंस स्कूल के हैं, साइंस के हवाले से सवाल पूछता हूं। उस सेल ऑर्गेनिल का नाम बता दें जिसे सुसाइडल सैक कहा जाता है। टीम सी, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स बिल्कुल सही जवाब। एक और सवाल आपसे लेंगे। अगर टीम सी की जानिब से जवाब आ गया तो आप फातेह करार पाएंगी, और टीम ए की जानिब से जवाब आया तो एक सवाल और पूछेंगे। सेल के उस ऑर्गेनिल का नाम बताएं जहां पर आरएनए कॉपी होता है। टीम ए। डीएनए नहीं, ऑर्गेनिल का नाम पूछा है, डीएनए हिस्सा है। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पार्शियली राइट आंसर। ऑल राइट जी, एक मसला फिर टाई है। आखिरी सवाल है, जिसकी जानिब से जवाब आ गया वो फातेह करार पाएगा। आप ये बता दें कि इंसानी जिस्म में कितने तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं? इंसानी जिस्म में कितने तरह के टिश्यूज होते हैं? इंसानी जिस्म में कितने तरह के मसल्स होते हैं?
इंसानी जिस्म में कितने तरह के सेल्स होते हैं? टीम ए जी, कितने तरह के सेल्स इंसानी जिस्म में होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड, 2 तरह के होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और एक होते हैं प्लेटलेट्स। नहीं बेटा, ये आप ब्लड के सेल्स बता रही हैं, आपका जवाब गलत माना इंसानी जाएगा। हड्डियां पूछ ले। जी, चूंकि टीम ए की जानिब से जवाब नहीं आया, ये माइनस नेगेटिव मार्किंग हो गई, तो लिहाजा आज के मुकाबले की जो फाते टीम है वो है टीम सी। आपको बहुत मुबारक हो, आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। और आज के मुकाबले में जितनी टीमें हमारे साथ यहाँ मौजूद थी, उन तमाम के साथ तहायफ जाएंगे कौसर मसाला की जानिब से, सैलानी मसाला की जानिब से, पैरागॉन पब्लिकेशंस की जानिब से, फूड बस्ती इंडस्ट्रीज की जानिब से, और जो मालूमात ही मालूमात के मुकाबले में फाइनल तक रसाई हासिल करेगा और फाइनल जीतेगा, उसे पैरागॉन पब्लिकेशंस की जानिब से मोटर बाइक भी दी जाएगी। और जनाब सुहेल शम्स की जानिब से 1 लाख रुपए कैश प्राइज भी दिया जाएगा। दूसरी पोजीशन के लिए 50,000, तीसरी पोजीशन के लिए 30,000। आज का मालूमात ही मालूमात अपने अख्ताम को पहुंचा है। अपने मेजबान डॉक्टर सैयद इमरान वदूद को इजाजत दीजिए। हमारा अगला सेगमेंट है चांद और तारे, सैयद मोहम्मद सलमान गुल नूरानी के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।